हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आदर्श और हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हम आपके कमेंट देखकर हम बहुत ही खुश होते हैं और हमको मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस आपके लिए बनाएं। तो कृपया कमेंट ज़रूर कीजिए। और आपने अगर इस वीडियो में नए हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो जो कि चैप्टर 2 से अगर आप शुरू से देखेंगे या फिर पूरा साइंस का जब चैप्टर 1 से है वहाँ से आप अगर स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में। और आपको अगर हमारे वीडियो आसानी से नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं आदर्श एजुकेशनल क्लासेस, या फिर हमने आपके लिए प्लेलिस्ट्स बना चुके हैं। उसके अंदर आप एक वीडियो अगर आप प्ले करेंगे तो उसके बाद जो सीरियली नंबर किए गए हैं वो वीडियो आपको प्ले किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 4 कैटेगरीज था जो कि बैक्टीरिया, अलगी, फंगी और प्रोटोजोआ। तो बैक्टीरिया और अलगी को हमने कंप्लीट किया था। तो अभी हम देखते हैं फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो फंगी plant-like organisms, they do not contain chlorophyll and can be unicellular and can be multicellular। और फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, रेरोफस एट्सेट्रा। तो ये जो फंगी होते हैं वो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं और बहुत ही पॉइजनियस होते हैं। और इसको अगर हम खा जाएंगे तो ये हमारे पेट में जाकर फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं। और ये जो फंगी होते हैं इसके अंदर थोड़ा भी क्लोरोफिल का सब्सटेंस नहीं पाया जाता। और ये कुछ कुछ जो फंगी होते हैं उनके अंदर एक भी सेल पाया जाता है और कुछ कुछ फंगी में बहुत एक से ज़्यादा सेल भी होते हैं। तो ये एक यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। और इनका कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ईस्ट, रेरोफस एट्सेट्रा। उसके बाद हमारा जो एक बात है जो कि फंगी का जो डायग्राम होता है वो यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलम और एस्फरगिलस, इन सब का डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पेपर पेन पकड़ के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि हम जब एग्ज़ाम दे रहे थे तो तभी ये ज़्यादातर इन्हीं में से प्रश्न आते थे। और ड्रॉ द डायग्राम तब हम बहुत ही मुश्किल में पड़ गए थे और हम तभी अच्छे से उसके बाद जो एग्ज़ाम था हम इसको बहुत ही प्रैक्टिस करके गए थे तो हमको बहुत ही इजी हुआ था। इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रोटोजोआ। तो यूनिसेलुलर microorganisms mostly aquatic in nature, for example amoeba and paramecium। तो ये जो प्रोटोजोआ होता है वो यूनिसेलुलर, मतलब जितने भी प्रोटोजोआ आज तक पाए गए हैं उन सभी प्रोटोजोआ के अंदर एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये एक्वाटिक इन नेचर होता है, जो कि एमीबा आपको बचपन से ही पता होगा कि ये पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर जो स्यूडोपोडिया होता है वो खाना को पचाने के लिए काम करता है। जो कि आपके 6th क्लास में जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर था, 6th नहीं 7th में आई थिंक सो, उसमें जो आपका जो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें आपको अमीबा आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसका ही वही अमीबा है। वही अमीबा का जो कैटेगरी है वो है प्रोटोजोआ। तो ये पारामाइसिम, इन दोनों का जो, जैसे कि मैंने फंगी में कहा था, इनमें भी आपको अच्छे से डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है वायरस। स्मॉलर देन एनी अदर नॉन एज सेल, इट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, मीन्स दे नीड ए होस्ट। तो ये जो वायरस होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हमारे नेक्ड आइज में नहीं दिखते क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और ये ना एक ही सेल के होते हैं, नॉन एज ए सेल, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये जब बाहर अगर ये जो वायरस होते हैं वो घूमते हैं तो उनके अंदर थोड़ा भी जान नहीं रहता। पर ये जो वायरस होता है वो अगर किसी ह्यूमन बॉडी या किसी बॉडी के अंदर चला जाए तो वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वायरसेस जैसे कि हमारा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
नहीं, इट इज़ ए बॉर्डरिंग बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो वायरस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहेंगे। जैसे कि अगर आप इनको बाहर ऐसे ही छोड़ दे तो वो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है। अगर ये एक होस्ट को पकड़ ले, जैसे कि एक ह्यूमन को पकड़ ले, तो उसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काम कर सकता है। फिर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि HIV, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस वी, इबोला वायरस एंड द मोस्ट नोन एज टुडे, जो कि हमारे ये जो कुछ साल हो चुके हैं, जो कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, और वो मोस्ट नोन एज वायरस, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर वायरस? कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस अभी बहुत ही फैल रहा है, इसीलिए तो सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। इसीलिए इस वायरस से बचने के लिए आपको जो करने पड़ इस वायरस से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं वो हम नीचे आगे जाकर पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया, और अगले वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हमने पहले ही आपको बोल दिया है और आप कर चुके हैं, ये हम विश्वास करते हैं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड come to the next session.